सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, डीए में 4% का इजाफा, जाने सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा फ़ायदा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस फैसले से लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा लाएगी और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी। महंगाई के इस दौर में यह निर्णय कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होगी। आइए इस बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानें। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है। इसके मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की आय में कमी की भरपाई करना है। डीए की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI IW के आधार पर की जाती है। यह इंडेक्स श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इसमें खाद्य पदार्थों, कपड़ों, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की कीमतों में बदलाव को शामिल किया जाता है। डीए की गणना का फार्मूला। डीए की गणना के लिए निम्न फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डीए बराबर वर्तमान AICPI माइनस मूल AICPI बटे मूल AICPI 1900, जहाँ वर्तमान AICPI मौजूदा समय का AICPI स्कोर मूल AICPI छात्र वेतन आयोग के अनुसार 261 2016 के लिए। मौजूदा डीए बढ़ोतरी की मुख्य बातें। डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। नया डीए रेट 50% से बढ़कर 54% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इससे लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। 68 लाख पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपये से लेकर 34,000 रुपये तक का इजाफा होगा। डीए बढ़ोतरी का कर्मचारियों पर प्रभाव। इस डीए बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। पहले उसे 50% डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 54% हो गया है। पुराना डीए 18,000 गुणित 50% बराबर 9,000 रुपये। नया डीए 18,000 गुणित 54% बराबर 9,720 रुपये। अंतर 9,720 माइनस 9,720 रुपये। इस प्रकार इस कर्मचारी की मासिक सैलरी में 720 रुपये का इजाफा होगा। विभिन्न वेतन स्तर पर डीए बढ़ोतरी का प्रभाव। मूल वेतन पुराना डीए 50%, नया डीए 54% और मासिक वृद्धि। 18,000 रुपये है मूल वेतन और पुराना डीए 50% के हिसाब से है 9,000 रुपये। नया 54% के हिसाब से 9,720 रुपये, यानी कि मासिक वृद्धि हुई है 720 रुपये। 50,000 जिसका मूल वेतन है उसके लिए 50% पुराना डीए 25,000 रुपये। नया 54% डीए वाला बनेगा 27,000 रुपये और वृद्धि हुई है 2,000 रुपये की। 1 लाख जिसका मूल वेतन है उसके लिए पुराना डीए 50% में 50,000, 54% में 54,000 और 4,000 की वृद्धि। 2,50,000 वालों के लिए 1,25,000 और 1,35,000 पुराना और नया, और इस प्रकार से 10,000 रुपये की वृद्धि। डीए बढ़ोतरी के फायदे। कर्मचारियों की आय में वृद्धि, महंगाई से राहत, क्रय शक्ति में बढ़ोतरी, जीवन स्तर में सुधार और अर्थव्यवस्था को गति। खर्च बढ़ने से डीए बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। डीए बढ़ोतरी में का सिर्फ कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर में सुधार होगा। डीए बढ़ोतरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है, जनवरी और जुलाई में। डीए का भुगतान रिटायरमेंट बेनिफिट्स की गणना में भी शामिल किया जाता है। डीए टैक्स फ्री नहीं होता है, इस पर आयकर देना पड़ता है। डीए में बढ़ोतरी से HRA टीए जैसे अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है। डीए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाता है। डीए और अन्य भत्तों में अंतर। डीए के अलावा कर्मचारियों को अन्य भत्ते भी मिलते हैं। आइए इसके बीच अंतर। मकान किराया भत्ता, यह कर्मचारियों के आवास खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। यात्रा भत्ता यानी टीए, यह कर्मचारी के अधिकारी की यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए होता है। महंगाई भत्ता, यह महंगाई के कारण आय में कमी की भरपाई के लिए दिया जाता है। शहर प्रतिपूरक भत्ता यानी CCA, यह बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। डीए बढ़ोतरी का इतिहास। डीए
की शुरुआत 1944 में हुई थी, तब से अब तक इसमें कई बदलाव हुए हैं। डीए बढ़ोतरी का इतिहास। डीए की शुरुआत 1944 में हुई थी, तब से अब तक इसमें कई बदलाव हुए हैं। 1944 डीए की शुरुआत। 1960 डीए की गणना के लिए एआईसीपीआई का इस्तेमाल शुरू। 1996 पाँचवा वेतन आयोग डीए 97% तक पहुंचा। 2006 छठा वेतन आयोग डीए 125% तक पहुंचा। और 2016 सातवां वेतन आयोग डीए की गणना का नया फार्मूला। तो ये खबर थी। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार आप तक खुशखबरियां जल्दी से जल्द पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।